देखिए, पता नहीं आज़ादी के महोत्सव से क्या घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी अंधभक्त तो 2014 को ही कह रहे थे कि 2014 में ही आज़ादी आई है। दूसरी बात ये कि आप एक तरफ कहते हो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो पहले आप और आपकी संस्था ये डिसाइड कर ले कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ है या 1947 में भारत आज़ाद हुआ है। और जब ये डिसाइड हो जाए कि 2014 में आज़ादी मिली है या 1947 में आज़ादी मिली है, तब हम उसके आगे बात करेंगे और बात ये करेंगे कि क्या 75 सालों का लक्ष्य हमने पाया, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बन पाया, क्या इस भारत में शोषितों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड को, पिछड़ा वर्ग को उनके वो अधिकार मिले हैं जो आज तक मिलने चाहिए थे, क्या संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिला, क्या संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन के पॉलिसीज है वो लागू हुई, क्या रोजगार की सभी जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो धरातल पे आ पाई। लेकिन अगर आप सिर्फ तिरंगा फहराने को ये कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हमें ऐसे अमृत महोत्सव की जरूरत नहीं है। ऐसे अमृत से तो हमें जय दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। पर इनके तो तमाम लोग कहते हैं हमें 2014 में आज़ादी मिली जब मोदी जी। हाँ, तो वही मैंने आपको बताया ना कि पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ या 1947 में हुआ। और अगर आप 1947 का 75वां जो वर्षगांठ बना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो अगर आपकी जो ईगो है वो इस बात से सेटिस्फाइड हो जाती है कि सिर्फ झंडा फहराने से हमारा पेट भर जाएगा, हमें रोजगार मिल जाएंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाएगा, तो हम भी आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बनाएंगे। लोगों की देशभक्ति कम हो गई है क्या? देखिए, मुझे पहले तो ये आप स्पष्ट कीजिए, आप लोगों से मतलब क्या है, किन लोगों को आप इंडिकेट करना चाहते हैं? हम भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान हमारा है और आज़ादी हम में भी मिली हुई है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर गायब हैं तो हमें तो इस बात की आपत्ति होगी और हमेशा रहेगी। देशभक्ति जगाई जा रही है। देखिए, देशभक्ति इसीलिए जो कभी 60 सालों तक जो तिरंगा नहीं फहरा पाए अपने मुख्यालय पे, वो हमें अगर आज देशभक्ति सिखा रहे हैं तो थू है आपकी ऐसी देशभक्ति पर। और आपके द्वारा हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने में या देशभक्ति आपसे नहीं सीखनी। आप तो वो लोग हैं, जब एक लड़की का बलात्कार होता है तो आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। आप तो वो लोग हैं जो पार्लियामेंट पे जाकर संविधान को जलाते हैं। और आप वो लोग हैं, जब देशभक्ति की बात आती है तो देशभक्ति से पहले आप अपनी जाति की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। और जब देशभक्ति की बात आती है तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं होते, आप भारत से पैसा लपेटते हो, यहाँ से समेटते हो और हमारा पैसा ले जाके आप विदेशों में राज करते हो। तो अगर आप हमें देशभक्ति सिखाओगे तो सबसे पहले आपको देशभक्ति की परिभाषा, हम आपकी तरह अंधभक्त नहीं है जो आपके कहने से थाली बजा देंगे और आपके कहने से जूता बजा देंगे, तो हम वो लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्हें अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए किसी डीपी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, मेरा समाज पे जब तक अत्याचार होगा, हमें रिजर्वेशन के प्रावधान नहीं मिलेंगे, भूखे को रोटी नहीं मिलेगी, और हिंदू मुस्लिम की जब तक आप बात करोगे तो आपके द्वारा आज़ादी की जो परिभाषा तय की गई है वो परिभाषा हमारे लिए नहीं है। हम आज़ाद हैं, लेकिन आज आपके द्वारा हम राजनीतिक गुलाम हैं। आज भी हमारे जो लोग हैं, आप पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दिया जाता। आज आप सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस नहीं है, हाई कोर्ट जजेस नहीं है, और आप कहते हो कि डीपी लगा के अपने आप को सेटिस्फाइड कर ले। तो ये डीपी लगाना हमारी आज़ादी की परिभाषा में नहीं आता। हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे, परंतु आपके परिभाषा के अनुसार हमें कोई आज़ादी की परिभाषा नहीं। आप लोग आरएसएस को क्यों निशाने पर लेते हैं कि 52 साल उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया अपने कार्यालय पर? अब तो फहरा रहे हैं ना। वो देखिए ऐसा है, ये वो लोग हैं जो सावरकर को भी पूछते हैं और गांधी को भी पूछते हैं। तो अगर ये कहते हैं, अगर आप कहते हो कि हम आरएसएस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो हम आरएसएस को टारगेट नहीं कर रहे। हम माफी वीर की औलादे नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्हें आपसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। आप 52 साल तक, और ऐसा है, आप 52 साल तक अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं फहरा पाए। तो सबसे पहले जो आरएसएस प्रमुख है वो आपके चैनल के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से बता दे कि उन्हें 52 साल तक तिरंगे से नफरत क्यों थी। जो इन्होंने जो है हमेशा तिरंगा का अपमान किया है और तिरंगे का अपमान ये करते रहे हैं। इनके लिए देशभक्ति सिर्फ इनकी व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मोदी जी के कहने में नहीं चलती क्या आरएसएस? नहीं, कहना नहीं मानती क्या? कौन मोदी आरएसएस के लिए? आरएसएस के लिए कौन मोदी? आरएसएस के लिए तो एक विशेष वर्ग ही सर्वोच्च है और वो किसी को कुछ नहीं मानता। वो चाहे तो कल
मोदी को बदल दे। उन्हें तो पता है कि उनकी ताकत क्या है, वो साम दाम दंड भेद से सरकार गिरा देते हैं। तो मकसद क्या है इस हर घर तिरंगे के पीछे? देखिए, हर घर तिरंगे से लोग महंगाई की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, आरक्षण की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, कानून की बात ना करें, अपने हिस्सेदारी की बात ना करें, जल जंगल जमीन की बात ना करें और अच्छी सुख सुविधाओं की बात ना करें। सिर्फ यही है कि कोठी कुनबा को हाथ मत लगाइयो, घर बार सब तेरा ही है। जब वंचितों को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक को राजनीति में जब जाने की बात होगी तो ये राष्ट्रपति बनाकर नॉमिनल जो है उनका रिप्रेजेंटेशन तो दे देंगे, परंतु कोई भी चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं बनाएंगे, हमारे बिजनेसमैन तैयार नहीं करेंगे, हमारे जंगलों पे कब्जा करने के लिए आदिवासियों को मार देंगे। तो हमारे लिए जो आजादी का जो अमृत महोत्सव होगा उस दिन होगा जब हमें संसाधनों पर बराबर कब्जा होगा। आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है? नहीं, आजादी का, हमारे लिए आजादी का अमृत महोत्सव इनकी परिभाषा के अनुसार नहीं है। हम तो आज भी देशभक्त हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था वी आर इंडियन लास्टली और इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्टली। तो हमारे लिए जो आजादी की परिभाषा आपके द्वारा तय नहीं की जाएगी। हम चाहे गरीब हैं, हमारे संसाधनों पे चाहे आपका कब्जा है, हाँ आपने हमसे सब चीज छीनी हुई है, लेकिन आज भी हम जो है भारतवासी है और भारत के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए। आप हमें आजादी की, हमारी आजादी है, दूसरी तरफ मोदी जी को टारगेट भी कर रहे हैं आप। देखिए, हम तो आजाद जो है, हमने क्या कहा कि आपकी परिभाषा के हिसाब से हमारी परिभाषा तय नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके डीपी लगाने से हम आजाद हो जाएंगे तो नहीं होंगे। हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे, संवैधानिक तरीकों से लड़ते रहेंगे और लड़ते रहे हैं। और हमें इस आजादी को, क्योंकि हम भारत के मूल निवासी हैं, भारत हमारा है और हमें इस भारत के अंदर जो है आजादी किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है। तिरंगा पहुंचाने से पहले अगर हर घर रोजगार और हर घर राशन और हर घर शिक्षा और हर घर मेडिकल अगर सुविधाएं पहुंच जाती तो हम भी मोदी जी के आभारी होते। और हम आभारी होते कि आज़ादी का जो 75वां जो ये वर्षगांठ का जो ये ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उसमें भारत के हर नागरिक को उसकी जो सत्ता में भागीदारी, संसाधनों में भागीदारी मिलती तो काफ़ी अच्छा होता। कैसा आज़ादी का महोत्सव है ये? बेरोजगार हैं लोग, यहाँ पर बेरोजगारी फैल रही है, तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, निजीकरण हो रहा, तो ये कैसा महोत्सव मनाया जाए?